उस दिन रात में मतलब शाम का तक का मैंने अपडेट दिया था कि मेरा फर्स्ट डे आज मैं जॉब के लिए गई थी, इंटरव्यू हो गया है, कल से मेरी ट्रेनिंग है। और फिर रात में क्या हुआ, रात में 8-9 बजे से ही 8-9 बजे 7:30 बजे पहला फ़ोन मुझे 7:30 बजे आया। उससे पहले तो मैंने ही फ़ोन किया। 7:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि बेटी बहुत रो रही है, ये है वो है। हमने कहा आएँगे ऐसे करके मतलब टाल दिया कि बेटी समझे हैं। तो लेकिन वो नहीं समझी, रो रही है। तब भी घर वाले सोचे कि चलो ठीक है रख लेंगे, मना रहे क्या कहते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही, रो रही है। फिर 8:30-9 बजे खूब बारिश भी होने लगी। मैं बड़ा परेशान, अब मैं जा भी नहीं सकती, वहाँ भी परेशान है, क्या करूँ। पैसे अलग लगेंगे, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। मैं छोड़ के इस मन से आई थी कि चलो वहाँ इतने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, सबके साथ खेलेगी, मन बहलाएगी। लेकिन वो रो रही मुझे याद करके, मम्मी करके बार बार रो रही है, ना खा रही ना पी रही है बच। और फिर तब भी मैंने मन पक्का करके मैं लेट गई, अपना जो भी काम धाम करके मैं लेट गई कि चलो सोती हूँ, देखती हूँ। फ़ोन साइलेंट भी करके सो गई कि सोती हूँ, वो भी वहाँ सो ही जाएगी याद करके। लेकिन वो सोने का नाम नहीं ले रही और क्या कहते हैं, वो कर रही है, परेशान कर रही है। और फिर घर वाले परेशान हो गए इसके रोने से, दिन में रो रही थी। तो 12 बजे रात में इसको लेके आए, 11:30-12 बजे रात में इसको लेके आए कि भैया भी रखो अपनी बेटी, बहुत रो रही है, इस तरह रोएगी तो पड़ जाएगी बीमार, हमें भी परेशानी होगी और तुम्हें भी परेशानी होगी, लो अपने रखो। और फिर मैं रात में आई तो मैंने उसको बिस्कुट खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ खिलाया। फिर 1 घंटे से बात की, उसको समझाया, फिर अपने पास लेके सो गई। अब मैं सुबह उठी, सुबह आज धूप ही निकल आई है। अब मैं सोची मैं जाऊंगी, फिर इसको, मेरा ऑफिस जहाँ है वहाँ मुझे डायरेक्ट ऑटो मिल जाती है कि मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेटी को छोड़ने के लिए तो मुझे बीच में रुकना पड़ेगा, रुक के इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई इसको लेने आए, देर सवेर होए। और फिर मुझे पैदल ऑफिस तक का जाना पड़ेगा, अच्छा खासा रास्ता पैदल, या तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दूँ, जाना पड़ेगा। और कोई मानता नहीं है, इसी मारे फिर मैं आज नहीं गई। आज मेरे इंटरव्यू का पहला दिन था लेकिन मैं नहीं गई। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। हस्बैंड तो चाह ही रहे हैं, इसके पास जितनी सेविंग्स हैं वो सब खर्च हो जाएँ, तब फिर ये मेरे पास आएगी तो जी मैं इससे अपने मन की बात करूँगा। फिर ये दबाव में मानेगी, खर्चा पानी के लिए मानेगी, दबाव में मेरी बातें मानेगी ही। बस इसीलिए क्या कहते हैं, वो परेशान कर रहे हैं मुझे। और मतलब घर भी नहीं, ना बिटिया का स्कूल, ना उन्होंने वाईफाई का बिल घर का भर दिया है। पता नहीं क्यों वाईफाई का भर दिया, कि मुझ पर नज़र रखनी है, कोई घर में कैमरा लगा रखा है या कुछ भी, स्पाई कैमरा या कुछ भी, कि मेरे ऊपर नज़र रखने के। उन्होंने वाईफाई का बिल भर दिया है, लेकिन राशन और बिटिया का स्कूल ये सब चीज़ करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। आज तो नहीं गई हूँ। अब मैं जॉब के लिए भी मैं आज फ़ोन कर रही थी, मैम को मना कर दूँ, लेकिन मैम मतलब फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, स्विच ऑफ था। तो बस आज का दिन यही है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। अब बिटिया लेके, छोटी सी बिटिया को भी मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती कर नहीं सकती, वो बीमार हो जाएगी, और जॉब का भी नहीं कर पा रही हूँ। और हस्बैंड तो मतलब यही घूम रहे फिर रहे मस्ती से, इधर उधर कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब देखती हूँ कल फिर, अब किराए के नाम पर इधर उधर भागने के नाम पर पैसे तो एक्स्ट्रा खर्च ही हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और बेटी मेरी